नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी एसएससी पेट के लिए जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली इसलिए क्योंकि इसमें आपने हमेशा से मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मैंने भी आप लोगों के लिए इस परीक्षा के लिए बहुत सारा प्रयास किया, चाहे वो 21 की परीक्षा थी, 22 की परीक्षा थी और उसके बाद 23 की परीक्षा और मैं 25 की परीक्षा के लिए करने चल रहा हूँ। मैं जब इन सवालों को देखूँगा अभी प्रीवियस ईयर तो मुझे लगेगा मैंने इसको कितनी बार ही पढ़ाया आपको। बहुत बढ़िया मेहनत करी थी इस पर। आपने खूब एप्रिसिएशन दिया था, जितने लोगों ने पुराने लोगों ने इसका पेपर दिया था उनको पता होगा और जो अभी भी पेपर देने जा रहे हैं उनको भी इस फीडबैक के बारे में जानकारी होगी। मैं एक प्रयास करने चल रहा हूँ जिसमें अभी तक के सभी प्रीवियस ईयर 2 सेक्शन में करवाऊँगा। 1 शिफ्ट के 2 भाग, अरिथमेटिक अलग पार्ट, एडवांस नहीं, ग्राफ तालिका अलग पार्ट, हालाँकि वो एडवांस ही एक तरह से। अरिथमेटिक अलग पार्ट, ग्राफ तालिका अलग पार्ट। तो मैं 2 हिस्सों में 1 सत्र के प्रश्नों को हल करवाऊँगा। आज के सेशन में यूपी ट्रिपल एससी पेट 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 है, लेकिन याद रखिएगा अरिथमेटिक पार्ट है। जो अंगणित का हिस्सा है उनके सभी सवालों को बता रहा हूँ और उनमें मैं पॉइंट करते जाऊँगा कि आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो 25 में देने चल रहे हैं, आपको किन-किन हिस्सों से मैथ पढ़नी है। मैथ भी पढ़ना बहुत मस्ट है क्योंकि उसको पढ़ने से अंगणित के 5 सवाल तो हो ही पाते हैं, साथ-साथ ग्राफ तालिका के जो हम कन्फ्यूजन्स आते हैं हमारे सामने, उनको भी हम दूर कर पाते हैं। तो देर ना करते हुए सवालों पर आइए, लेकिन शुरुआत इससे पहले मैं करूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपके ये जो फीडबैक और जो आपके कमेंट्स आते हैं, यही मोटिवेट करते हैं, यही और प्रेरित करते हैं कि और अच्छा करो और प्रयास करो। नहीं तो फिर जब डिमोरलाइज़ हो जाना होता है, डाउन होता है, तो फिर मन नहीं करता है। आइए, मन करना और मन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या बनकर आता है। ये सवाल सिंपल सा आया था। मतलब इस सवाल को देखने के बाद, बताने के बाद, पढ़ाने के बाद मुझे यही लगेगा कि प्रत्येक इस स्तर के जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, जो भी इस टाइप के डिवीजन के बनते हैं, उन सभी सवालों को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो सिंप्लीफिकेशन एक शानदार टॉपिक होता है, उसके जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, उनको कंप्लीट करिए। सवाल में लिखा है रूट, क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड बाय 196 है, इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 56 है। इसका सॉल्यूशन करना और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको बतानी है कि क्या हो जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क के लिए इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, मतलब यहाँ पर हम दोनों को स्क्वायर कर दें, तो काफी कुछ क्लियरिटी आती है। जैसे स्क्वायर करने से सिंपली यह क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा और यह 196 हो जाएगा। बट इधर कितना होगा, 72 इंटू 72 हो जाएगा और डिवाइड आपके सामने यहाँ पर 56 इंटू 56 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बताइए, इसका सोल्यूशन अगर आपको करना है तो आपको जैसे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ रखे जाने से यह क्लियरिटी दे, आपको इस तरह का मान दे। तो आइए मैं इसका सोल्यूशन करके देता हूँ आप लोगों को, इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम एक चीज और कर सकते हैं, 196 को उधर ले जा सकते हैं। 14 चौके 56 होता है, 14 14 बार होता है, फिर 14 चौके 56 होता है, 14 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 से अगर हम लोग करते हैं 18 चौके 72 होता है, यह भी आपके सामने 18 चौके 72 होता है। 18 का वर्ग करने से 324 आता है, तो 324 यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में होगी। अब यही लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इसकी वैल्यू हमें क्या देनी है। अब जैसे हमको ये समझ में आना है कि हो सकता है किसी किसी के मन में आए, सर 18 ना, क्योंकि 18 तो वर्गमूल, भाई आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 18 ही होगा। लेकिन आप सोचो, मैं वेरीफाई करता हूँ। 324 को यहाँ रख दो, 196 को आप लोग यहाँ रख दीजिए। 396 24 का वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा और इसके मान कितने हो जाएंगे, 14। इसको सरल करिए, कितना, 2 सते 14, 2 9 18, करेक्ट। और जो आपके पास वैल्यू दी गई थी 72 है और 56 है। 4 से करिए 14 बार, 14 चौके 56, 4 से करिए 18 चौके 72, 2 9 18, 2 सते 14, सेम वैल्यू आ रही, इसलिए बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए आप 324 लगाइएगा। मेरी मानिएगा, गलत मत करिएगा, सही उत्तर आपके सामने 324 होगा। आप लोग एकदम क्लियर करिए। बहुत लोग उस बार गलती किए थे और 18 लगा के आए थे। सिंपल ही सवाल होता है लेकिन कंफ्यूज करता है। अगला सवाल देखिए, एकदम प्रॉपर रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। सर्च इंडिसेस खूब अच्छे से पढ़नी है, मतलब करड़ी और घातांक, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, अच्छे से पढ़ना है। सर्च इंडिसेस अच्छे से पढ़ करके इसको कवर करना है हम लोग को। करड़ी और घातांक, √5 माइनस √3 है, डिवाइड बाई √5 प्लस √3 है। इसका मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन, तभी जाकर के इसका मान आएगा। कैसे करेंगे सुनिएगा। हम लोग को सबसे पहले रेशनलाइजेशन के लिए जो नीचे की वैल्यू है, वो अगर इरेशनल फॉर्म में है, अपरिमेय के रूप में है, तो उसको परिमेय बनाने के लिए, अगर यह बाइनॉमियल है मतलब प्लस लगा है, तो बीच में माइनस लगाकर मतलब कॉन्जुगेट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस √3 करेंगे, यहाँ भी √5 माइनस √3 होगा, ठीक है। यह मान आपका √5 माइनस √5 √5 माइनस √3 है,
तो मैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देता हूँ तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। इसका सोल्यूशन करते हैं। ये 5 होगा प्लस 3 होगा माइनस 2√15 होगा, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो गई 5 माइनस 3। अब ऊपर क्या लिख सकते हैं 5 3 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई आपके सामने कितना है 2, 2 से काटिए 2 चौके 8 होता है, 2 1 के 2 होता है। दिस वैल्यू बिकम 4 माइनस √15। अब 4 माइनस √15 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एक अच्छा सवाल था, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था, आपको इन पर क्लियरिटी रखनी है। अच्छा देखिए, इससे एहसास हो जाता है ना कि हमें किस स्तर का पढ़ना है। भले आप बिगिनर हो, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, बट आइडिया रहे ना कि हमें पढ़ना क्या है। इसके लिए प्रीवियस ईयर जानना जरूरी होता है, उनके सवालों को हल करना इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, जब टीवी सेट का मूल्य हम 30% घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमें बताना। सतत प्रतिशत का उपयोग है। एक तो आप 30% घटा रहे हैं, उधर 20% बढ़ रहा है, तो मतलब 30% घटना 20% बढ़ना दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एकदम सिंपल कंटिन्यूड प्रोसेस आप अप्लाई करो। -30 करो, ठीक है, प्लस 20 करो, -30 गुणे 20 करो बटा 100 करो। यहां पर ये माइनस आएगा 10 और यहां पर ये माइनस आएगा 6, तो -10 -6 -16 अर्थात 16% की कमी दिखेगी, 16% की कमी नजर आएगी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, 30/100 कर दीजिए, और 20% को हम 1/5 लिख सकते थे, 20/100। कहेंगे यह ओरिजिनल वैल्यू या न्यू वैल्यू, कहते हैं 10 में 3 घट करके यह मान हो जाएगा 7, और इधर बढ़ा रहे हैं 5 में 1 जुड़ करके यह मान हो जाएगा 6। तो 10 पचे 50 से 7 छंगे 42 हो गया, मतलब घटा ही है, और वो भी कितना 8। किस में घटा है 50 में, तो 8 गुणे 100 बटे मैं क्या कर दूं 50, 50 दूना 100, 2 अठे 16, 16% क्या, दोनों ऑप्शन है, ध्यान रखिए नहीं तो गलत हो जाए, घटी। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 16% उसकी आय पर प्रभाव पड़ेगा, वो भी घट कर आएगा, बढ़कर नहीं, घट कर आएगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा सवाल क्या है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। कोच की उम्र भी अगर इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। कोच की उम्र बताओ क्या है। यहां पर लिखिए खिलाड़ियों की संख्या, क्या लिखा जाए संख्या, यहां लिखा जाए औसत, संख्या और औसत लिखा। 4 तो खिलाड़ी थे, औसत था 18.5। अब अगर उसमें से एक कोच बढ़ गए, एक कोच बढ़ गए, तो संख्या कितनी हो गई 5। औसत कितना बढ़ा 20%, तो 20% का पहले निकालिए मान। 18.5 में अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 होता है। हम इसका गुणे 1/5 कर दें, 5 तिया 15 होता है, 3 आएगा, 5 सते 35, 3.7 बढ़ रहा है। 3.7 बढ़ने का मतलब क्या होगा, जोड़िए 18 3 21, एक 22.2 हो जाएगा। जुड़ करके 22.2, 7 5 12, 8 3 11, 22.2 नया औसत हो जाएगा। सवाल अगर हल करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इस पुराने औसत को लीजिए, नई संख्या के पास जाइए, जो ये वृद्धि हुई थी इस वृद्धि का गुणा इसमें करिए 3.7 के साथ, ठीक है। 5 सते 35 होता है, 5 दिया 15, 3 18, 18.5 हुआ। 18.5 इसमें जोड़ देते हैं, 18.5 18.5, 36 एक 37 हो जाएगा। तो जो कोच महोदय हैं उनकी उम्र 37 साल की थी। इसको भी लेकर के जा सकते थे यहाँ पर, लेकिन 4 का गुणा तब हमको किससे करना होता 3.7 से, जो यहाँ पर मान था। इसका सेम वही वैल्यू आता और ये भी जुड़ता, तो आपके सामने कितना देखिए कितना होता, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 दो 14, 14.8 इसमें जोड़ते तब भी आपकी वैल्यू कितनी आती 37। अगर एकदम ट्रेडिशनल करना होता तो हम योग निकालते, इसका इससे गुणा करते, इसका इससे गुणा करते, डिफरेंस करते, तो कोच की उम्र आती। फिलहाल आपको राइट सोल्यूशन चौथे सवाल का कंफर्म हो गया है। पांचवा और इस सवाल का, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि 5 ही सवाल पूछे जाते हैं अरिथमेटिक के हिस्से में। उस पार्ट में भी 5 ही पूछे गए थे। एक फार्मूला आपको तैयार करना है, दो बताते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा एक और समझिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मान होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से इन दोनों पैटर्न्स को तैयार रखना है। इसको देखिए क्या लिखा जाए। अगर हम देख रहे हैं कि एक 885 885 885, तो हम इसको ए क्यूब ही करेंगे। 115 115 115 इसे हम बी क्यूब कहेंगे, नीचे गए।
885 का स्क्वायर तो मतलब ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ए बी हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे लिखोगे, ऊपर ए प्लस बी, नीचे आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डिवाइड बाई आपके पास अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो यह पूरा पद ही खत्म हो जाएगा, केवल ए प्लस बी आएगा। और ए की वैल्यू है 885, बी की वैल्यू 115, दोनों को जोड़ेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो 1000 है, 1000 है। तो आपको ऐसे अलजेब्रिक सवालों पर भी काम करना है। आज के सेट से हमें कंफर्म हुआ कि सरलीकरण अच्छा पढ़ना है, जो आपने पीछे आप सवालों में देखे हैं। रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस अच्छे से पढ़ना है, वो भी आपने अच्छे से देखा। एक एवरेज का सवाल आपने देखा, वो भी बहुत शानदार सवाल था। एक आपने अभी इस तरह से अलजेब्रिक फार्मूले वाले सवाल देखे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इन सभी पैटर्न्स पर हमें कमांड बनानी है। तो आगे कुछ दिनों में मैं इन सब टॉपिक्स पर अलग-अलग सेशंस करूँगा। आप सभी लोग एक-एक करके देखिएगा। बढ़िया से आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू कर दीजिए। मैं अपने साथ अपना पूरा प्रयास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आप सभी लोग मेहनत करिए, आपके साथ मेरी बेस्ट विशेस है, मेरा प्रयास है सबसे इम्पोर्टेंट, और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, अपनी फीडबैक, थॉट और अपनी वीडियोज़ के नीचे जो अपना प्यार है ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के आगे और बेहतर कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।